सोचिए, शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, मेहमानों को न्योता जा चुका है, टेंट लग रहा है, हलवाई आ चुका है, लेकिन दूल्हा कौन है यह किसी को नहीं पता। और यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव की हकीकत है। चुनाव में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं, नामांकन भरने में सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन बचे हैं। लेकिन ना तो सत्ताधारी बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं और ना ही विपक्ष यानी आप और कांग्रेस ने। पूरे शहर में एक ही सवाल है, आखिर पार्टियों को डर किसका है? क्या अंदर खाने कोई बड़ी डील हो रही है या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी कोई नया खेला होने वाला है? नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। सबसे पहले ताजा हालात जान लेते हैं। चंडीगढ़ के नए मेयर का चुनाव 29 जनवरी 2026 को होना तय हुआ है। इसके लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 22 जनवरी है। आमतौर पर चुनाव से एक हफ्ते पहले पार्टियों में बैठकों का दौर और तैयारियों का शोर शराबा होता है, रणनीति बनती है। लेकिन इस बार शहर में अजीब सी खामोशी है। सूत्रों के मुताबिक यह सस्पेंस तू मैं का नहीं बल्कि पहले आप का है। बीजेपी सोच रही है कि पहले गठबंधन अपना पत्ता खोले और गठबंधन इंतजार कर रहा है कि पहले बीजेपी उम्मीदवार का नाम सामने लाए। इस खामोशी और डर की दो बड़ी वजह है। पहली वजह है नंबर गेम। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं और एक वोट सांसद का होता है, यानी कुल वोट हैं 36 और जीत के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए 19 का। सांसद मनीष तिवारी कांग्रेस के हैं तो उनका एक वोट विपक्ष के पास पक्का है, लेकिन पेंच पार्षदों के आंकड़ों में फंसा है। साल 2026 इस नगर निगम के कार्यकाल का आखिरी साल है। यह सीट जनरल के लिए है, यानी कोई भी लड़ सकता है। बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि पिछली बार उनकी जीत का अंतर बहुत कम था। दूसरी और सबसे बड़ी वजह है पंजाब 2027 का चुनाव। इस मेयर चुनाव को सिर्फ एक शहर तक सीमित मत समझिए। राजनीतिक पंडित इसे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़कर देख रहे हैं। चूंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, इसलिए यहां की जीत या हार का सीधा मनोवैज्ञानिक असर पंजाब की राजनीति पर पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है कि मेयर पद उन्हें मिले क्योंकि सांसद उनका है। वहीं आम आदमी पार्टी का तर्क है कि पार्षदों की संख्या उनके पास ज्यादा है और पंजाब में उनकी सरकार है। अगर ये दोनों अलग अलग लड़े तो बीजेपी की जीत प्लेट में रखी मिठाई की तरह आसान हो जाएगी, और अगर ये साथ लड़े तो मुकाबला 50-50 का होगा। और यही वजह है कि बीजेपी अभी शांत बैठी है। वो देखना चाहती है कि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन टूटता है या जुड़ा रहता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में पिछले 2 सालों से राष्ट्रीय सुर्खियां बनी रही हैं। 2024 में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट का दखल, अनिल मसीह का वीडियो और फिर कुलदीप कुमार का मेयर बनना, उसने चंडीगढ़ की राजनीति पर गहरा असर डाला है। इस बार प्रशासन पर भी दबाव है कि चुनाव पारदर्शी हो, कोई कैमरे पर छेड़छाड़ ना हो। पार्षदों पर भी दबाव है। क्रॉस वोटिंग का डर इतना है कि पार्टियां अपने पार्षदों को विपक्ष के संपर्क से दूर और पूरी तरह महफूज रखने की रणनीति बना रही है। अगले 48 घंटे चंडीगढ़ की राजनीति के लिए बेहद अहम है। 22 तारीख की शाम तक यह साफ हो जाएगा कि शहर का प्रथम नागरिक बनने की दौड़ में कौन कौन शामिल है। तो आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या फिर गठबंधन आखिरी साल में बाजी मार ले जाएगा? जैसे ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस राजनीतिक ड्रामे पर अपनी नजर बनाए रखिए। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए, धन्यवाद।